एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो है दोस्तों हम बात करेंगे जो हमें हरियाणा बोर्ड ने आज एस्टेट का जो नोटिफिकेशन जारी किया, जो एप्लीकेशन फॉर्म भी उन्होंने जारी कर दिए हैं, जो आपके आज से लेके और 4 जनवरी तक होंगे। आपको केवल 10-11 दिन का ही टाइम इन्होंने दिया है और एग्ज़ाम भी ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द लेंगे। और इन्होंने काफ़ी दिनों से जो है बातें चल रही थी। पहले भी इन्होंने जो हमारा 2024 का एसेट था वो 25 में करवाया और अब भी ये 25 वाला ही होगा। और ये जो 26 वाला होगा ये नवंबर में होगा हमारा। और ये एग्ज़ाम हमारा इन्होंने बोला है कि जनवरी में जो 17-18 को ही लेंगे। बट अभी कंफर्म नहीं है, आगे ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे हरियाणा गवर्नमेंट से बात करने के बाद। तो आइए हम बात करते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें इनमें से देखने को मिली हैं। क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी, तो हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो हम ओनली 1 लेवल के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें हमें 500,000 एंड 1000 बच्चों को पे करने हैं, ओनली एक लेवल के लिए ही। और अगर हम दोनों लेवल के लिए पे करेंगे जो हैंडीकैप्ड हैं एंड ऐसी कैटेगरी से हैं, डोमिसाइल है उनके पास, वो क्या करेंगे, 900 रुपये पे करेंगे। और जो तीनों लेवल के लिए जो हमारा पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया और पीजीटी हो गया, उसके लिए वो 1200 रुपये पे करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है पहले। उसके बाद इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। तो जो इन्होंने स्टार्टिंग डेट दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट, इन्होंने 24 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक ही आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें करेक्शन इन पर्टिकुलर्स आपको एक दिन का ही टाइम दिया जाएगा, जो है 5 तक ही। और इसके आगे हम देखेंगे, इन्होंने एग्ज़ाम डेट तो नहीं दी है अभी, बट एलिजिबिलिटी जो इन्होंने दी है वो आगे हम इसमें देखेंगे। और एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 60% यानी कि 90 मार्क्स लेने होते हैं। और जो अदर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एससी कैटेगरी के अदर, तो उनको 82 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 150 से। तो इसमें देखिए आगे दिया हुआ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस्टेट, देन एलिजिबिलिटी। इसमें आप देखेंगे जो पीआरटी प्राइमरी लेवल के हैं, जो क्लासेस 1 to 5 तक होते हैं। देन टीजीटी लेवल होता है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, वो क्लास 6 से लेके 8 तक होता है। और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यहाँ पे दिया है। और इसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट जो बात हो जाती है कि जिन बच्चों ने बीएड कर में एडमिशन लिया हुआ, उनकी सेकेंड ईयर चल रही है और उनका सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम मतलब उनका एडमिशन हो चुका है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और उनका क्या होगा, वह एप्लीकेबल होगा कि उसको वो अपलोड कर सकते हैं, वो मान्य होगा। जिनका इसमें दे रखे हैं इन्होंने, अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा इन, आप डीएलएड लगा लो या फिर बीएड या फिर बीएलएड होगा आपका, इसमें जेबीटी हो गया। तो इन्होंने इतना दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने टीजीटी के लिए दे रखा है कि क्या क्या आपकी जो है सोशल स्टडीज़ में जो फॉर्म फिल करेंगे, जिनका सब्जेक्ट होगा, उनके पास यही सेम दे रखा है, 50% होना चाहिए बैचलर डिग्रीज में। एंड सेम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, डीएलएड में विद सेम एटलीस्ट मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट में होने चाहिए। और जो 4 years इंटीग्रेटेड बीए बीएड में है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट में इन्होंने दे रखा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे जिन बच्चों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हमारी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उन्होंने प्राइवेट एडिशनल जो वो उन्होंने बीए कर रखी है और बीएड कर रही है, एडिशनल उन्होंने पेपर देना है, तो उसके फॉर्म भी अब निकले हुए हैं, कल ही निकले हैं।
तो वो भी आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के ही इसमें अपना अप्लाई करें। और आप एडिशनल एग्ज़ाम के लिए भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके अपलोड अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें साइंस के लिए उन्होंने दे रखा है। तो ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन है कि जिन बच्चों का सेकेंड ईयर में एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट ईयर का उनके पास जो है रिजल्ट आ चुका है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स जो है लेने होते हैं, तो आपका यह क्वालिफाई माना जाएगा। अभी जो है हमारे हरियाणा बोर्ड ने इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं दी है। वैसे तो ये बोल रहे हैं कि ये लेंगे हमारा 17 और 18 जनवरी को। तो इसमें यही मेन जो बातें थी कुछ, और भी जो है हमारे चेयरमैन हैं वो भी बोल रहे थे कि जो खामियां होंगी उनको भी दूर किया जाएगा। और यह है पेन पेपर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, यानी आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अभी इन्होंने दिया हमारे 7th कॉलम में, ये इनके लेवल दे रखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये सीम्स स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑफ टेस्ट इज, देखिए इसमें आपकी CDP होगी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की होगी। और लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें आपको 15 मार्क्स में। देन जर्नल स्टडीज़ में हो गया आपका 10 नंबर का मैथ हो गया, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, और 10 नंबर की हमारी हरियाणा जीके होगी। ये PRT के लिए है, मैथमेटिक्स एनवायरनमेंट। और इसके बाद कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं इन्होंने। फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज, जो भी बच्चे हैं, यानी कि फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड फिजिकल चैलेंज, उनको कितने लिए हैं 60%, यानी कि 90 आउट ऑफ 150। और जो शेड्यूल कास्ट हैं और डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं या फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं जो हरियाणा के हैं, उनको 82 मार्क्स लेने होते हैं। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज ऑफ अदर स्टेट, की दूसरी स्टेट के जो बच्चे हैं उनको, या कोई भी वो कैटेगरी के बच्चे हों, या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर चैलेंज बच्चे हों, उनको 60% यानी कि 90 मार्क्स ही लेने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ इन्होंने TGT का जो स्ट्रक्चर बताया है एग्जाम का, क्या होगा 30 MCQ होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सभी के सभी, आपको 30 मार्क्स के होंगे। और 30 हमारे होंगे लैंग्वेज के, जिसमें से 15 होंगे हमारे हिंदी एंड 15 इंग्लिश के होंगे। तो 30 हो गए, 30 हमारे हो गए 60। और जनरल स्टडीज़ के हो गए हमारे 10 मैथ के हो गए, 10 रीजनिंग के, 10 हरियाणा जीके के, ये हो गए हमारे 90। देन हमारा 60 का हो गया सब्जेक्ट, सेम ही हमारा ये PGT में होगा। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस थे वो यहीं तक थे। आगे हम मिलेंगे आपको हमारी मैराथन्स के साथ, इंग्लिश हिंदी की और SS की हम लेके आएंगे कल परसों तक आपको हमारी जो मैराथन यहाँ पे NCERT की मिल जाएगी, क्लास 6 से लेके 12th तक हम कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।